इसकी सीबीआई जांच करावे, दूध का दूध करावे, पानी का पानी करे। कि जेपीएससी अपने पारदर्शिता और अपनी क्रेडिबिलिटी को लेकर गंभीर है कि नहीं, ये राज्य के अभ्यर्थियों को स्पष्ट करेगी। बिल्ली को मांस की रखवाली करने दे तो उसका कितना रखवाली हो पाएगा बेहतर तरीके से हम लोग सब समझ सकते हैं। झारखंड के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ से संबंधित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जेपीएससी पूर्व के इतिहास को दोहराते हुए इस बार भी जो 14वीं जेपीएससी है उसके रिजल्ट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। हम सभी लोगों को जानकारी है कि जेपीएससी एक संवैधानिक आयोग है, एक संवैधानिक संस्था है। और आयोग का मतलब यह है कि आयोग का मतलब सिर्फ अध्यक्ष नहीं होता है। आयोग का मतलब है कि अध्यक्ष और उसमें जो सदस्य हैं, आयोग के अध्यक्ष सदस्य सभी मिलकर यह आयोग बनता है। और आयोग का हर निर्णय आयोग में शामिल लोगों के बहुमत से निर्णय होता है, उनका सिग्नेचर है। तो आयोग में तो ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि आयोग का मतलब सिर्फ जेपीएससी का अध्यक्ष होता है, कोई पदाधिकारी या कोई सदस्य का कोई मतलब नहीं है। तो मूल रूप से ये जो रिजल्ट आया है जेपीएससी का पीटी का जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट ही असंवैधानिक, इस संवैधानिक आयोग में पीटी का जो रिजल्ट है यही असंवैधानिक है। तो इस असंवैधानिक रिजल्ट पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सरकार संज्ञान में ले और संज्ञान में लेकर इसकी सीबीआई जांच करावे, दूध का दूध करावे, पानी का पानी करे, ताकि झारखंड के लाखों छात्रों का इसे भविष्य जुड़ा हुआ के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। और फॉर्म भरने के लिए जो आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार होते हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, निश्चित रूप से इन्हें अपने जाति से संबंधित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने पड़ते हैं। चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो, तो ये प्रमाण पत्र बनाने पड़ते हैं और मेंस के आवेदन में ये सारे सबमिट करने पड़ते हैं। तो मात्र आज रिजल्ट आता है और रिजल्ट के ठीक 16वें दिन से मेंस की एग्ज़ाम शुरू हो जाती है। ये पूरी तरह से झारखंड के छात्र जो आरक्षण के लाभ लेने वाले एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोग हैं, इनको सीधे सीधे बाहर करने का षड्यंत्र है जेपीएससी का। तो निश्चित रूप से जेपीएससी इतने कम दिन में, ये आप पूरे देश भर में अगर देखें, देश भर की किसी भी कमीशन में और इवन की यूपीएससी में भी इतने कम समय में रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के इतने कम समय में फॉर्म भी लोग बढ़िया से भर नहीं पाएगा और फिर आप मेंस की एग्ज़ाम ले लेते हैं। तो ये एक बड़ा प्रश्न है। तो अब भी जेपीएससी अपने झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने वाला मात्र 16 दिन का जो समय दिया है, निश्चित रूप से अभी भी इस पर पुनर्विचार करें। नंबर 3 कि जेपीएससी संवैधानिक आयोग निश्चित रूप से है, लेकिन वो भी कोई कानून से ऊपर नहीं है। सरकार के कानून, सरकार के नियम उस पर भी लागू होते हैं। अगर आप लोग बात करें तो अब सबसे बड़ा झारखंड के लिए और जेपीएससी के लिए दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि हम जो एजेंसी का चयन करते हैं, हम जो आउटसोर्सिंग कंपनी मतलब इतना महत्वपूर्ण गजेटेड ऑफिसर्स का हम बहाली करने जा रहे हैं और जेपीएससी के पीटी का हो, मेंस का हो, उसको सवाल तक सिलेक्शन करने का हम उस आउटसोर्सिंग कंपनी को जिम्मा देते हैं। और उससे भी ज़्यादा कि उसका परीक्षा कंडक्ट करने के साथ साथ उसका रिजल्ट तक तैयार करने की जिम्मेवारी हम आउटसोर्सिंग कंपनी को दे देते हैं। और आउटसोर्सिंग कंपनी का भी कहानी यहाँ तो अजूबा रहा। जैसे आप जब बीपीएससी में बिहार में जो दागी कंपनी होती है, जिस पर एफआईआर होता है, जो जेल में चला जाता है, वही लोग यहाँ पर नाम बदल के दूसरे कंपनी से काम ले लेता है। तो अब अगर हम लोग बिल्ली को मांस की रखवाली करने दें तो उसका कितना रखवाली हो पाएगा बेहतर तरीके से हम लोग सब समझ सकते हैं। तो एक ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा क्या है कि जब हम सिलेक्शन करें आउटसोर्सिंग कंपनी का, तो आउटसोर्सिंग कंपनी का सिलेक्शन होने के बाद
हम उसको हजार मतलब करोड़ों रुपया भुगतान करते हैं। मतलब ये इसका जब आउटसोर्सिंग कंपनी का हम जब चयन करते हैं तो चयन करने के लिए कोई पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। नियम है कि जब आयोग में है तो आयोग को जो वित्तीय नियमावली है, चूँकि उसमें करोड़ों रुपया इन्वॉल्व होता है, करोड़ों रुपये का भुगतान होता है, तो जो झारखंड वित्त नियमावली है उसका अनुपालन बिल्कुल होना चाहिए। जबकि जेपीएससी में आउटसोर्सिंग कंपनी के चयन में ये इन लोगों ने वित्तीय नियमावली का पूरे अवहेलना करता है। सरकार का जो नियम है उसका अवहेलना करना। दो तरीका है, एक तो जो आउटसोर्सिंग कंपनी चयन करते हैं उसका दो ही तरीका है। एक तो आप ओपन टेंडर के माध्यम से, अगर आप ओपन टेंडर के माध्यम से नहीं करते हैं तो आप मनोनयन के आधार पर करें। तो मनोनयन के आधार पर करने का अधिकार जो वित्त नियमावली है उसमें सिर्फ कैबिनेट को है। तो ये पूरे मामले में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग कंपनी है सारे का मूल जड़ जो समस्याएं आ रही, जिस तरह की दिक्कतें हो रही है, ये सारे का प्रॉब्लम आउटसोर्सिंग कंपनी है और आउटसोर्सिंग कंपनी ही अनियमितताओं की जननी है। तो निश्चित रूप से ये पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो जेपीएससी को अपनाना चाहिए, ये सिस्टम बिल्कुल ही नहीं अपना पाया। इसमें आप देखे होंगे कि लगभग 400 से ज़्यादा स्टूडेंट 400 से ज़्यादा स्टूडेंट किस रूप से आ जाते, ये एकदम अपने आप में सवाल करता है। दूसरा कि 4 जुलाई की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये 4 जुलाई के दैनिक भास्कर का, और 4 जुलाई के दैनिक भास्कर में बहुत स्पष्ट है कि जेपीएससी का अजूबा रिजल्ट, न सदस्यों के हस्ताक्षर, और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि कट ऑफ जारी करना। और कट ऑफ जो जारी है वो कैटेगरी वाइज करना है, हर कैटेगरी का अलग अलग होगा। जनरल का अलग होना है, एससी का अलग होना है, एसटी का अलग होना है, ओबीसी का अलग होना है। तो ये न तो कट ऑफ, और सबसे जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं कि मात्र 16 दिन में परीक्षा। तो ये कई ऐसे विषय हैं जिस पर आप निश्चित रूप से सवाल उठता है। अब जैसे इसी में 418 अभ्यर्थी हरियाणा यूपी के, और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि ये रिजल्ट पूरी तरह से असंवैधानिक है। और 4 जुलाई से लेकर 4 जुलाई का ये अखबार में आया हुआ विषय पूरे, और 4 जुलाई से आज तक न तो जेपीएससी का इस पर किसी तरह का स्पष्टीकरण आया, न राज्य सरकार ने इस पर किसी तरह का संज्ञान लिया, न राज्य सरकार के तरफ से किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण या खंडन है। इसका ये मतलब है कि ये जो अखबार में जो समाचार आ रहे हैं इस पर राज्य की जनता और हम लोग क्यों नहीं मान लेंगे कि बिल्कुल ये सही है। ऐसा ही जेपीएससी ने किया है। तो जब जेपीएससी ने ऐसा किया है तो अभी भी वक्त है राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, झारखंड के छात्रों की तरफ से आजसू पार्टी विनम्र अनुरोध करती है कि इस मामले का आप संज्ञान लें, और संज्ञान लेकर इसकी उच्च स्तरीय सीबीआई जांच कराइए, और जांच करा के आप दूध का दूध पानी का पानी करने का काम करें। का चयन किया जाता है। लेकिन जेपीएससी अब तक इस सवाल का जवाब कभी नहीं दे पाती है कि वो रिक्त पदों के 15% के अधिक अनुपात में क्यों रिजल्ट जारी करती है। दूसरा, एक ओएमआर सीट जो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें ये बात सामने आ रही है कि उन्होंने जो अपने प्रश्नों के उत्तर हल किए हैं और जो उनका रिजल्ट जारी हुआ है वो बहुत कह सकते हैं कि संशय पैदा करने वाला है, संदेहास्पद है, और इस पर भी आयोग को स्पष्ट एक तरीके से स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। एक तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि इस रिजल्ट में एसटी, एससी, ओबीसी 1, ओबीसी 2 और ईडब्ल्यूएस के आधार पर कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। और एक बड़ी बात जो सामने आई कि आयोग के सदस्यों का अगर हस्ताक्षर नहीं है तो क्या परीक्षा नियंत्रक आयोग के सदस्य से ऊपर हैं? क्या इस रिजल्ट की कोई वैधानिकता है कि नहीं? एक और बड़ा सवाल जो मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से सामने आया है कि जो 50 अनारक्षित सीट हैं, उन 50 अनारक्षित सीटों पर जो रिजल्ट जारी किया गया है वो 1122 लोगों का किया गया है, और उन 1122 लोगों में 418 लोग ऐसे हैं जिस पर ये एक तरीके से मीडिया रिपोर्टों में ये बात सामने आई है कि वो यूपी और हरियाणा से संबंध रखते हैं। और जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट में बात सामने आई है कि जिस एजेंसी को ये काम का जिम्मा सौंपा गया है वो भी हरियाणा से संबंध रखती है। सवाल ये उठता है कि जब यूपीएससी जैसी बड़ी संस्था अपनी परीक्षाओं को खुद कंडक्ट कराती है तो ये किसी भी दाग का ठीकरा एजेंसी पर फोड़ने
का एक बहाना बनाने के लिए जिस तरीके से एजेंसियों को ठेकेदारी की एक प्रथा के तहत परीक्षाओं को कंडक्ट कराने का और परिणाम को जारी करने की जो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ये मुझे लगता है कि और इसको मतलब पारदर्शी तरीके से इस व्यवस्था पर एक चिंतन करना चाहिए जेपीएससी को कि क्या परीक्षाओं को कोई ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से ये कंडक्ट कराएंगे, क्या परिणाम भी जो जारी होगा वो ये करेंगे, क्योंकि एजेंसी जिस तरीके से रिजल्ट को जारी की है और जिस तरीके से आपत्ति जाहिर की गई थी, अगर आयोग के सदस्यों ने ये आपत्ति जाहिर कर दिया कि हम रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, जो रिजल्ट बनाया गया है उसमें कुछ खामियां हैं, तो आयोग के सदस्यों और उनकी आपत्ति को क्यों खारिज कर दिया गया और उसके बावजूद भी रिजल्ट को जारी कर दिया गया। तो 14वीं जेपीएससी की ये पूरी जो प्रक्रिया रही है शुरू से ही विवादित रही है। जब इसके आंसर की को जारी किया गया था उस वक्त भी विवाद एक पैदा हुआ था। उसके बाद जब आज पीटी का रिजल्ट आया है तब फिर एक विवाद पैदा हुआ है। पीटी के रिजल्ट में आपने समय बहुत कम दिया है, आपने सिर्फ 16 दिनों के अंदर मेंस की परीक्षा लेने का ऐलान कर दिया है। और उसके बाद अभी जो एक बड़ी बात सामने आई कि ये जो अभ्यर्थी अगर मेंस की परीक्षा में सम्मिलित भी होंगे तो अपने जो ओबीसी के सर्टिफिकेट्स हैं, जो क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट्स हैं, वो तुरंत कहाँ से हासिल करेंगे। तो इस पर आजसू पार्टी ये मांग करती है कि फ़िलहाल तुरंत मेंस की परीक्षा पर रोक लगाई जाए जब तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है, और जेपीएससी तुरंत अगले 3 दिनों के अंदर ये स्पष्ट करे कि जो भी संशय है उस पर जेपीएससी का आधिकारिक पक्ष क्या है, आधिकारिक बयान क्या है। क्योंकि इस पर लगातार मीडिया रिपोर्ट्स और लगातार आपत्तियों के बावजूद भी, अभ्यर्थियों के आपत्ति के बावजूद भी अब तक जेपीएससी की तरफ से कोई आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, ना ही बयान दिया गया है। तो इस मसले पर हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जेपीएससी के इस पूरे प्रकरण में, चूँकि पिछले 25 सालों में सिर्फ 14 जेपीएससी हुई है और कई बार हम लोगों ने कार्मिक सचिव से इस जवाब को भी तलब किया कि आखिर कब और जेपीएससी पूरी की जाएगी और जो रिक्त पद हैं उनको कब भरा जाएगा। जिस तरीके से अभी 107 प्रखंडों में ये सरकार ने ऐलान कर दिया कि जिसमें 12 से कम पंचायत है वहाँ या तो सिर्फ एक बीडीओ होगा या तो सीओ होगा। तो सरकार इस तरीके से पदों को, जो रिक्त पद हैं, उस तरीके से उसको एक बहाना नहीं कर सकती है कि हम अतिरिक्त प्रभार दे करके और इन पदों को एक तरीके से विलोपित कर देंगे। तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जेपीएससी अपने पारदर्शिता और अपनी क्रेडिबिलिटी को लेकर गंभीर है कि नहीं, ये राज्य के अभ्यर्थियों को स्पष्ट करे, क्योंकि लगातार राज्य के अभ्यर्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं और उनमें ये संशय बार बार इसलिए पैदा होगा क्योंकि इसकी परीक्षा की पूरी प्रणाली और परिणाम की पूरी प्रणाली में कहीं ना कहीं एक विवाद हर बार पैदा हो जाता है। और इस बार जो विवाद पैदा हुआ है अपने आप में एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है जेपीएससी ने। जेपीएससी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि रिजल्ट जो है सदस्यों की आपत्ति के बावजूद भी जारी कर दिया जा रहा हो। तो ये सवाल एक तो खड़ा हो रहा है कि क्या परीक्षा नियंत्रक अपनी मनमानी से रिजल्ट जारी कर रहे हैं, क्या जो एजेंसी है वो अपनी मनमानी से रिजल्ट जारी कर रहा है, क्या आयोग के सदस्यों की अगर आपत्ति है तो क्या आयोग के सदस्यों ने लिखित तौर पर इस विषय पर अपने हायर अथॉरिटी को अवगत कराया कि इस रिजल्ट में खामियां हैं। ये सदस्यों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो बहुत सारा ऐसा सवाल है जिन सवालों पर अभ्यर्थी जवाब चाहते हैं और आजसू पार्टी ये स्पष्ट करना चाहती है कि हम सिर्फ मीडिया में आज कहने नहीं आए हैं और झारखंड के नौजवान और अभ्यर्थियों से भी ये ऐलान करना चाहते हैं कि ये कोई एक सिर्फ राजनीतिक पहलू और राजनीतिक बिंदु और राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य का मसला है, लाखों अभ्यर्थियों के करियर का मसला है और इस मसले को लेकर के हम चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम तैयार करेंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ और एक बड़े आंदोलन की हम तैयारी करेंगे। इस मुद्दे को हम लोग यूं ही नहीं छोड़ने वाले हैं। फिलहाल जो मेंस की परीक्षा है उसको तुरंत अभी रोका जाए और जो स्थिति स्पष्ट नहीं है, जो संशय की स्थिति है, उस पर आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया जाए जेपीएससी की तरफ से कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है। और जो एक ओएमआर सीट का मामला लगातार मीडिया में वायरल है उस पर भी जेपीएससी अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in